सोचिए, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का वो एक मोड़ जहां से पूरा केस पलट सकता है। भारत के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये मोड़ तब आता है जब प्रोसिक्यूशन अपनी सारी बातें कह चुका होता है। अब गेंद डिफेंस के पाले में है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। जरा उस कोर्टरूम का माहौल सोचिए, एकदम सन्नाटा। प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे सबूत, सारे गवाह पेश कर दिए हैं, उनका काम खत्म। जज साहब आरोपी को देखते हैं और कहते हैं, नहीं, बरी नहीं किया जा सकता, केस चलेगा। तो अब आगे क्या होगा? तो ये जो इतना बड़ा मोड़ है, ये कोई हवा में नहीं होता। इसके लिए एक पक्का नियम है, एक कायदा है, और वो है सेक्शन 256। इससे आप एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं जो बताता है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। डिफेंस के लिए तो यही वो सेक्शन है जो पूरे केस की दिशा तय करता है। तो सवाल उठता है कि ये सेक्शन 256 आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो गाइड बुक है जो ठीक तब खुलती है जब प्रोसिक्यूशन का पक्ष खत्म हो जाता है। ये कानून की तरफ से दिया गया एक मौका है, एक अधिकार है कि आरोपी अब अपनी कहानी, अपना पक्ष दुनिया के सामने रखे। अच्छा, तो ये मौका तो मिल गया, पर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? सेक्शन 256 डिफेंस को दो बहुत ही बुनियादी हक देता है, और यहीं से आप समझिए ट्रायल का पूरा फोकस बदल जाता है। अब तक जो लाइमलाइट प्रोसिक्यूशन पर थी, वो घूमकर डिफेंस पर आ जाती है। कानून कहता है कि आरोपी को दो मुख्य काम करने हैं। पहला, उसे ऑफिशियली ये कहना होगा कि हाँ, मैं अपना बचाव पेश करना चाहता हूँ। और दूसरा, अपने बचाव को साबित करने के लिए वो कोई भी सबूत पेश कर सकता है। बस यही है वो पल। अब बारी उनकी है। लेकिन सवाल यह है कि बचाव पेश होगा कैसे? क्या सिर्फ बोलकर? नहीं, कानून यहाँ एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन देता है, और वो है अपने बचाव को लिखकर एक रिटन स्टेटमेंट के तौर पर पेश करने का मौका। और यहाँ कानून के शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहता है, यदि आरोपी कोई लिखित बयान देता है, मतलब ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक चॉइस है, एक अधिकार है। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हर बात, हर दलील सोच समझकर बिना किसी चूक के रिकॉर्ड पर आ जाती है। और जैसे ही वो लिखित बयान कोर्ट में पेश होता है, एक बहुत जरूरी काम होता है। जज की जिम्मेदारी है कि वो उसे फाइल करे, मतलब उसे ट्रायल के ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। सुनने में ये शायद एक छोटी सी फॉर्मेलिटी लगे, पर ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आरोपी का पक्ष अब हमेशा हमेशा के लिए केस की फाइल में दर्ज हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोपी सिर्फ अपनी बात पर ही निर्भर नहीं है, कानून उसे और भी ताकत देता है, बाहर से मदद बुलाने की ताकत। मतलब वो कोर्ट से कह सकता है कि मेरे केस को मजबूत करने के लिए फला गवाह या फला सबूत की जरूरत है। तो सवाल है, ये मदद किस तरह की हो सकती है? कानून ने इसे 3 साफ-साफ हिस्सों में बांटा है। पहला, किसी भी गवाह को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाना। दूसरा, कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज मंगवाना। और तीसरा, कोई भी और चीज, कोई भी वस्तु जो केस के लिए जरूरी हो, उसे पेश करने का आदेश दिलवाना। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है। कोर्ट के पास असल में पावर है कि वो इन अपीलों को लागू करवाएं। मतलब कोर्ट किसी को भी कानूनी तौर पर मजबूर कर सकती है कि वो पेश हो या सबूत लेकर आए। ये एक फेयर ट्रायल के लिए, मतलब एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए, एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। मगर यहाँ एक लेकिन है, एक बड़ा लेकिन। क्या इसका मतलब यह है कि आरोपी इस अधिकार का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम में एक चेक एंड बैलेंस भी है, और ये पावर दी गई है जज को। कानून यहाँ एक बहुत ही महीन संतुलन बनाता है। एक तरफ आरोपी का अधिकार है कि वो किसी को भी बुलाए, लेकिन दूसरी तरफ जज की ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इस अधिकार का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। और अगर जज को लगता है कि ये अपील सिर्फ किसी को तंग करने के लिए, या केस में जानबूझकर देरी करने के लिए, या फिर इंसाफ के रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए की जा रही है, तो वो उसे खारिज कर सकते हैं। और सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक और नियम है। अगर जज किसी अपील को खारिज करते हैं, तो वो बस नहीं कहकर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें लिखित में ऑन रिकॉर्ड ये बताना होगा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। इससे एक जवाबदेही बनी रहती है। तो आखिर में हम सेक्शन 256 को कैसे देखें? क्या ये आरोपी के लिए एक बहुत जरूरी अधिकार है जो उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है?
या फिर ये एक ऐसी कमी है, एक लूप होल है जिसका गलत इस्तेमाल करके इंसाफ में देरी की जा सकती है? सच तो शायद ये है कि ये दोनों ही है। ये सेक्शन एक निष्पक्ष बचाव के अधिकार और एक तेजी से काम करने वाली न्याय प्रणाली की जरूरत, इन दोनों के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर संतुलन बनाने की कोशिश है। और शायद यही नाजुक संतुलन ही एक सच्चे और निष्पक्ष ट्रायल की पहचान है।